आज मैं आपको कुछ डाइट के सीक्रेट बताने वाली हूँ। 4 अमेजिंग सीक्रेट जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाले हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें हैं, आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कमाल करती है। आपके डीएनए को ख़राब नहीं होने देती, आपकी प्रेगनेंसी की रेट को इम्प्रूव करती हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। ये आप सभी जानते हैं कि कोशिका में, हर एक कोशिका के अंदर डीएनए होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है और उम्र के साथ उसमें कमियां डेवलप होती हैं। अगर उसको आप ठीक नहीं रखेंगे तो जो भी प्रेगनेंसी आपको होगी उसमें डिफेक्ट के चांसेस रहते हैं। साथ ही जो आज की टिप्स हैं वो आपके अंडों की और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने वाले हैं, आपके न्यूट्रिशन को कहीं ऊंचा लेकर जाएंगे और आपके हार्मोन को भी बैलेंस करेंगे। तो आज का जो अमेजिंग टिप है, सीक्रेट है, डाइट सीक्रेट। आइए सीखते हैं, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे लेमन के बारे में। हम सब यही सोचते हैं लेमन, नींबू बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन क्या आप उसे हर दिन यूज़ कर रहे हो? क्या उसका फ़ायदा ले रहे हो? लेमन किस किस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, किस टाइम यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों के साथ में यूज़ करना चाहिए, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेमन को प्रभावी बना देती हैं। और नहीं समझ पा रहे अगर, तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल पाता, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिल जाते हैं। तो लेमन, इसी तरह और 3 अमेजिंग चीज़ों के बारे में सीखेंगे जिससे कि आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, समझें कि किस तरीके का शरीर है, तो कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितना खाना है और क्या अवॉइड करना है। तो अगर हम लेमन की बात करें तो लेमन में वो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके जो एग है, सपोज ये एग है और स्पर्म है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल डैमेज होता है और वो क्वालिटी को गिरा देता है, वो खराब हो जाते हैं जल्दी। लेकिन लेमन जो है एक उसके ऊपर सुरक्षा का कवच बनाता है, फ्री रेडिकल डैमेज से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और लेमन उसका सबसे आसान सा सोर्स है। खाने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि लेमन के बेनिफिट्स आपको मिल सके? तो नंबर 1 कि जब आप खाना खाते हो उसमें आप लेमन को ज़रूर शामिल करो। ये सबसे पावरफुल तरीका है। कैसे शामिल कर सकते हो? तो हैबिट बना लें कि जैसे आप थाली लगाते हो, अपनी प्लेट लगाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड दही व्हाटएवर यू लाइक टू ईट, उसके साथ में आप 1/4 टुकड़ा नींबू का थाली में ज़रूर रखें। इससे क्या होगा, उस लेमन को आप दाल में सब्जी में स्क्वीज कर दीजिए, उसका टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाएगा। प्लस जो भी खाना आम आदमी खा रहा है और अगर आप लेमन डाल के खाना शुरू कर दें तो उसका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपके गाल पिंक रहेंगे, आपकी हथेलियाँ पिंक रहेंगी, आपका हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा रहेगा। आयरन का स्तर अच्छा होने से ओव्यूलेशन अच्छा रहता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, हार्मोन बैलेंस रहते हैं और इसकी आपको सख्त ज़रूरत है। लेमन को कभी भी गर्मा गर्म पानी के अंदर डाल के नहीं पीना चाहिए, या गैस के ऊपर कोई बर्तन चढ़ा है उसमें हमने लेमन का जूस ऐड कर दिया, आपने उसके एंटीऑक्सीडेंट्स को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर सेंसिटिव होता है एस्कॉर्बिक एसिड जो उसका विटामिन सी तत्व है। लेमन को अगर आपको गुनगुने पानी में पीना है तो गुनगुने पानी में इंस्टेंटली लेमन आप ऐड कीजिए, जूस लेमन का ऐड कीजिए और इंस्टेंटली उसको पी लीजिए। ज़्यादा देर रखने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जो उसका एंटीऑक्सीडेंट है। यदि आप डिटॉक्स वाटर भी बनाते हैं लेमन डाल के तो उसको डार्क प्लेस में आप स्टोर करें, ये नहीं कि आपने उसको धूप में रख दिया। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि लेमन के बेनिफिट्स को आप तक पहुंचाती हैं, अदरवाइज आप उसका फ़ायदा पूरी तरह नहीं ले पाते हो। कई बार हम चाय में भी लेमन यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी चाय बन जाए आप उसे कप में छान लें, फिल्टर कर लें, तब उसके अंदर लेमन ऐड कीजिए। इससे लेमन की जो पौष्टिकता है, जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसका, वो नष्ट नहीं होगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये लेमन की बात थी। अब नंबर 2 पर आता है आंवला। आंवला वरदान है मानव जाति के लिए, एक ऐसी औषधि है जो कि लगभग सभी रोगों में, लगभग 90% डिजीज में आंवले से उपचार किया जा सकता है। तो वाकई वरदान ही है। तो आंवले से आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है। फर्टिलिटी के लिए भी ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन औषधि है। तो आंवले को सबसे पहला पीने का तरीका ये है कि आंवले का जूस आप हर दिन पीजिए,
हर मौसम में ले सकते हैं। ऑर्गेनिक कोई भी आंवले का जूस आप परचेज कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं कौन सा आंवला जूस आपको खरीदना चाहिए। आंवले का जूस 10, 15, 20 से 25-30 ml तक एक बार में ले सकते हैं। खाली पेट लेना है। अगर सुबह कोई ड्रिंक है, दवाई है, तो खाना खाने के 1 घंटा पहले आपको उसको लेना है। तो आंवले का जूस क्या करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कम रखता है, हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन डेवलप करता है। तो थोड़ा अवेयर रहें इस चीज़ से कि आंवला लेने से ब्लड शुगर कम होता है। अगर डायबिटिक है तो नेचुरली ब्लड शुगर कम करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लड शुगर अगर लो करता है तो पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा है। पेट पे शरीर में चर्बी ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो फैट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है आंवला। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है ये, तो आंवला आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले की चटनी बनाकर ले सकते हैं। आंवले का अचार भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा ऑयल भी ऐड होता है, स्पाइसेस भी ऐड होते हैं, और हर किसी के लिए ये सूटेबल नहीं होता। जो पतले लोग हैं, जिनको वेट इंप्रूव करना है, वो आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं। लेकिन जिनका वेट ज़्यादा है, पीसीओडी है, डायबिटिक है या वेट कॉन्शियस है, तो वो आंवले का मुरब्बा यूज़ ना करें। आंवले के अलावा तीसरी अमेजिंग चीज़ है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास को हरा खून, ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है, क्योंकि वाकई ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। व्हीट ग्रास के अंदर ढेर सारे मिनरल, ढेर सारे विटामिन, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, बी विटामिन्स, बहुत कुछ पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन को तो इम्प्रूव करता ही करता है, फर्टिलिटी बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा, और इसके हमारे पास बेहतरीन फीडबैक है हमारे फॉलोवर्स के। हस्बैंड वाइफ दोनों ले सकते हैं इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो व्हीट ग्रास को कैसे लेना है? आपने 5 या 10 ml व्हीट ग्रास का जूस लिया, डायरेक्टली नहीं पीना, ये कोई टॉनिक नहीं है। इसको आपको डाइल्यूट करना है, पानी ऐड करना है इसमें। तो आपने एक कप पानी लिया और उसमें 5 ml, 10 ml आपने व्हीट ग्रास जूस ऐड किया। इसको आंवले जूस के साथ में भी ऐड करके पिया जा सकता है। तो व्हीट ग्रास जूस आप कभी भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि खाना खाने के 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद आप इसे लें। तीसरी अमेजिंग चीज़ है मोरिंगा। मोरिंगा का इन जनरल मार्केट में सब जगह आपको पाउडर अवेलेबल रहता है। तो मोरिंगा पाउडर को भी आप पानी में ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी में आपने 2-3 चीज़ें पीनी है, ऑलरेडी आपकी डाइट में शामिल है, आपके रूटीन में शामिल है, एंड मोरिंगा उसमें न जम रहा है, न फिट बैठ रहा है, न उसका टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है। देन मोरिंगा को यूज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपने लिए चपाती बनाते हो लंच के लिए या चीला बनाते हो, तो आटे के अंदर, जैसे आपको 3 रोटी बनानी है, तो 1-1.5 चम्मच, 2 चम्मच मोरिंगा पाउडर उस आटे में ऐड कर दीजिए। उसका डो तैयार करिए और फिर आप उसकी चपाती बनाइए। ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है मोरिंगा को खाने का। और इस तरीके की बहुत रेसिपीज़ भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, थेपला, चपाती और इस तरह की बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज़ आप खुद के टेस्ट और पसंद के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। तो ये 4 अमेजिंग जो चीज़ें हैं आपकी फर्टिलिटी के लिए वरदान है, प्राकृतिक हैं। आप इन्हें यूज़ कीजिए, लाभ लीजिए, देखिए आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी कितनी आसानी से कंसीव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।